नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनी सिंह और आप सबका स्वागत करती हूं बिलीव इट में। तो विश्वास कीजिए, आपकी लाइफ वैसे होने वाली है जैसी आप चाहते हो, बिल्कुल वही वाव और वंडरफुल वाली लाइफ जो हम सबको चाहिए। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो है ध्यान। यस, ध्यान और मेडिटेशन, इनकी बात करने वाले हैं। अब आप बोलोगे क्या ध्यान, क्या मेडिटेशन? क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं यार हमारा ध्यान नहीं लगता, हमसे मेडिटेशन नहीं होता है। पर मैं आज आपको इतनी सिंपल टेक्निक बताऊंगी जिससे आप मेडिटेटिव स्टेज में आराम से जा सकते हैं। और उसके पहले क्या करना है, मेडिटेशन के क्या फायदे हैं, ये सब चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि बिना फायदे के तो कोई इंसान कुछ भी करना नहीं चाहता, ये तो हमारा ह्यूमन नेचर है। तो चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि मैंने कहाँ से मेडिटेशन शुरू करा और मैं कैसे मेडिटेटिव स्टेज में जा पाई। इसकी बात करना जरूरी है, इसलिए मैं ये चीज कर रही हूँ। तो सबसे पहले जब मैंने योगा करना शुरू किया, तो योगा में हम थोड़े से एरोबिक्स करते थे, थोड़ी क्या बोलते हैं मूवमेंट्स, जैसे सबसे पहले वार्म अप करते हैं और उसके बाद फिर पोजेस करते हैं, फिर प्राणायाम करते हैं और उसके बाद हम ध्यान में जाते हैं। उसके बाद हमने ध्यान सीखा। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार हम मेडिटेशन कर ही नहीं पाते हैं और मेडिटेटिव स्टेज में जा ही नहीं पाते हैं। तो इसका रीजन क्या है? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज जो बोलूंगी कि एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप योगा करो, चाहे आप एरोबिक्स करो, चाहे आप कोई भी फॉर्म कर लो, जुम्बा वुम्बा, कुछ भी करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आपके बहुत सारे ऐसे बॉडी पार्ट्स होते हैं जिनका वर्कआउट कभी होता ही नहीं है। बहुत सारे हमारे मसल्स ऐसे हैं जो कभी हिल ही नहीं पाते, क्योंकि ज्यादातर हमारा काम बैठने वाला होता है या फिर खड़े होने वाला होता है। तो बहुत सारे बॉडी पार्ट्स ऐसे हैं, जो बहुत सारे मसल्स ऐसे हैं जो एक्शन में नहीं आते, और इसलिए हमें जिनको मसल पेन, बॉडी पेन ये सब रहता है, वो इसीलिए रहता भी है। तो आप चाहे कोई भी फॉर्म अपनाएं, पर एक्सरसाइज जरूर करें। और योगा कर सकते हैं तो बेस्ट है, बट अगर आप योगा नहीं कर सकते तो जिम कीजिए, वर्कआउट कुछ भी कीजिए, 10 मिनट कीजिए, पर कीजिए जरूर। लेडीज से मेरी प्लीज ये प्रार्थना है कि एक्सरसाइज जरूर करें। इसके फायदे आपको लॉन्ग टर्म में मिलते हैं, बट आप करेंगे ना तो आप समझेंगे कि इसकी वैल्यू क्या है। 5 मिनट से शुरुआत कीजिए, 10 मिनट से शुरुआत कीजिए, पर शुरुआत कीजिए। क्योंकि इससे हमारे जो एनर्जी सेंटर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। हमारी बॉडी में जो ऐसा होता है ना, उठने के बाद, सो के उठने के बाद हम थोड़े से ऐसे रहते हैं, वो सही होना शुरू हो जाता है। आपके अंदर एनर्जी और जोश से भर देता है। थोड़ा गाना लगाइए, थोड़ा म्यूजिक लगाइए। अगर आप ऐसे कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कुछ बीट्स लगा लीजिए और हर रोज का एक रूटीन बना लीजिए एक्सरसाइज का। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सरसाइज के बाद आते हैं प्राणायाम पे। सो प्राणायाम क्या होता है? प्राणायाम अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं ना, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। ये ब्रीदिंग टेक्निक्स है। ब्रीदिंग टेक्निक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपकी बॉडी में फुल्ली ऑक्सीजन नहीं जाती, मतलब जब आप डीप ब्रेथ्स लेते हो, तो जितनी ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी आपकी बॉडी में उतनी एनर्जी आएगी और फिर वो रिलीज भी होती है। जो नेगेटिव है वो चीज रिलीज होती है और ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाता है। सिंपल लैंग्वेज में मैं यही बता रही हूँ, इसमें डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, आप गूगल कर सकते हो। सो प्राणायाम जब भी हम करते हैं तो उसमें प्राण, हमारे जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा जाती है, और इसलिए प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। और प्राणायाम के क्या फायदे हैं? प्राणायाम से बहुत सारे डिजीजेस दूर होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप कंटिन्यूअस करेंगे और कुछ टाइम तक करते रहेंगे तो आपके जितनी भी नेजल प्रॉब्लम्स है, जितनी भी नाक और सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, बहुत जल्दी ठीक हो जाती हैं। सो एक तो वो करते हैं जो सांस लेते हैं, जैसे अनुलोम विलोम जो हम बोलते हैं, मतलब एक नाक से सांस लेना, फिर दूसरे से छोड़ना, फिर दूसरे से लेना और फिर छोड़ना। प्राणायाम के बारे में आप पूरी जानकारी दूसरे वीडियो से ले सकते हैं। मैं सिंपली आपको बता रही हूँ कि ये कितना फायदेमंद है। जैसे आप कपाल भाती करते हो, जब इस तरीके से जब करते हो तो आप क्या करते हो, रिलीज करते हो और फिर डीप ब्रेथ लेते हो। तो ये दोनों, और भस्त्रिका प्राणायाम, बहुत सारे प्राणायाम है जिनके बारे में आप योगा वाला अगर कोई वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। इन सब से होता क्या है, आपके ऑक्सीजन
आपकी बॉडी में जाती है, आप और ज्यादा एनर्जाइज हो जाते हो और ये आपके माइंड को एक पीस देता है। तो एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट है, प्राणायाम करना भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज जरूर कीजिए दोस्तों। और अब हम आते हैं मेडिटेशन के ऊपर, क्योंकि जब मैंने एक्सरसाइज करी और मेडिटेशन के पहले हमने प्राणायाम करते थे, जैसे ही हम प्राणायाम करते थे, क्योंकि हम काफी लंबे देर तक करते थे, पहले हमने भी धीरे धीरे स्टार्ट करा था, बट जब हम काफी लंबे देर चीजें करते हैं ना, प्राणायाम करते हैं, तो हम अपने आप ही हमारा जो दिमाग है ना, क्योंकि ऑक्सीजन जा रही है हमारे दिमाग पे और वो शांत हो जाता है और हम मेडिटेशन वाली स्टेज में सिंपली आ जाते हैं। पहले तो मुझे महीने भर तक तो पता ही नहीं था कि इसके बाद जो हम 10 मिनट बैठ रहे हैं वो हम मेडिटेशन में बैठ रहे हैं, क्योंकि हम प्राणायाम करते थे और मैम हमें बोलती थी कि अब प्राणायाम करने के बाद कोई हिलेगा नहीं और इसी स्टेज में आपको रहना है। और ये मुझे पता ही नहीं कि हम उस स्टेज में रहकर वैसे ही मेडिटेशन वाली स्टेज में चले जाते हैं। तो आप सोचिए, मतलब सिंपली आपका माइंड, और उसके बाद हमें लगता है यार कितना मजा आ रहा है, मतलब कितना ज्यादा रिलैक्सिंग लग रहा है। और हमें बाद में जब हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस करने लगे तब मैं समझ पाई ये चीज कि यार ये तो हम पहले से ही कर रहे हैं, और इसलिए प्राणायाम करना जरूरी है। और सपोज आप प्राणायाम नहीं करते हो तो क्या कर सकते हो, ये भी मैं आपको बताऊंगी। और सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मेडिटेशन करना क्यों इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, हमारे पास बहुत सारा पैसा होता है, हमारे पास बंगला गाड़ी सब कुछ होता है, बट आजकल की इस हेक्टिक वाली लाइफ में ना, अगर आपके पास पीस ऑफ माइंड नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और मेडिटेशन आपको वो पीस देता है, वो शांति देता है, जो कि हमको बहुत ज्यादा जरूरी है। शायद हमारे पास बहुत सारे करोड़ों रुपए हैं, बट जो मेडिटेशन से जो शांति मिलती है, जो कामनेस मिलती है, वो कितनी ज्यादा जरूरी है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मैं फील कर सकती हूँ। और मेडिटेशन से क्या होता है, मेडिटेशन से आपके अंदर एक इनर हैप्पीनेस रहता है, इनर जॉय रहता है, मतलब आप अपने आप में खुश रहते हो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपका माइंड इतना पीसफुल हो जाता है ना कि मतलब आप में एक खुशी ना अपने आप से, जैसे आप बैठे हुए हो ना, अंदर से एक खुशी वाली फीलिंग आएगी। शायद कोई भी आपके आसपास ना हो, बट आपको खुश फील होगा, जो मेरे साथ हुआ है। और तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीजें, आपकी जो भी एंजाइटी है, जो भी फियर है, जो भी डिप्रेशन है, और अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, एंगर है बहुत ज्यादा, ये सब जैसे जैसे आप मेडिटेशन करते रहोगे ये सब आपका दूर होता रहेगा। तो मैंने तो आपको फायदे गिना दिए, इसके हजारों लाखों फायदे हैं। और अब इम्पोर्टेंट वाली बात पे आते हैं कि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो होता क्या है एग्जैक्टली। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका माइंड चैटर 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 जो दिन भर करता रहता है, वो थोड़ी देर के लिए शांत होता है, थोड़ी देर के लिए शांत होता है, क्योंकि आप मेडिटेशन ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा कर पाओगे, और अगर आप स्टार्टिंग करो तो शायद 5 मिनट्स या 2 मिनट्स कर पाओगे। इसलिए तो लोग बोलते हैं हम कर नहीं पाते, बट ये करना कितना इंपॉर्टेंट है, और ये प्रैक्टिस से होता है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि ये जो माइंड चैटर है ना, क्योंकि अगर हमारा मुंह, मैं थोड़ी देर शांत भी रहूं तो मेरे दिमाग में चल रहा होगा कि मेरे को क्या बोलना है, क्या, या फिर वहां क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है। तो हमारा माइंड हमेशा चैटर करता रहता है, मतलब हमारे दिमाग में हजारों थॉट्स आते रहते हैं और जाते रहते हैं। मतलब सुबह से उठते हो और रात में ऐसा भी नहीं होता, सोते वक्त भी हमारे हजारों थॉट्स चलते रहते हैं। तो इस चैटरिंग को कैसे बंद करना है, बंद क्यों करना है, बंद इसलिए करना है ताकि वो आपको पीस ऑफ माइंड मिल सके, आप जो चाहते हैं अपनी लाइफ में वो आप अचीव कर सकें, उस पर फोकस कर सकें। और मैं आपको ये भी बताती हूँ, पहले मैं क्या सोचती थी, पहले मैं सोचती थी कि एक बिंदु होता है उसके ऊपर फोकस करना है, वो है मेडिटेशन। बट मेडिटेशन बिल्कुल भी ये चीज नहीं है। तो जो हमारा मंकी माइंड है ना, जो दिन भर कुछ ना कुछ सोचता रहता है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये ऐसे करना है, वो ऐसा सोच रहा है, वो ऐसा कर रहा है, इसको शांत करने के लिए मेडिटेशन करना जरूरी है। और मेडिटेशन से आप कुछ भी पा सकते हो, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम मेडिटेशन कैसे करें। तो मेडिटेशन करने के लिए देखिए, अगर आप प्राणायाम और ये एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और आपके पास थोड़ा टाइम है जब आप करना चाहते हैं, तो मैं आप सिंपल सी आपको एक टेक्निक बता रही हूँ जो है 369 टेक्निक। 369, इसमें हमें करना क्या है पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, फिर मैं आपको करके बताऊंगी।
सबसे पहले हमें सांस लेनी है, हमें 3 काउंट तक सांस लेनी है, लाइक 1 2 3। ये 3 काउंट तक हमें मन में काउंट करना है और 3 डीप सांस लेनी है। 1 2 3। इसके बाद 6 काउंट्स तक हमें उस सांस को होल्ड करना है। होल्ड योर ब्रेथ फॉर 6 काउंट्स। जैसे हमने सांस ली, उसके बाद हमें 6 काउंट्स तक उस सांस को होल्ड करना है और उसके बाद 9 काउंट्स तक हमें वो धीरे 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 जो हमारा ब्रेथ है उसे रिलीज करना है। 3 काउंट्स तक सांस लेना है, 6 काउंट्स तक उसे होल्ड करना है और उसके बाद 9 काउंट्स में उसे रिलीज कर देना है। तो मैं आपको करके बताती हूँ। तो आपको ये करना है और जैसे ही आप ये करेंगे ना, आप विश्वास कीजिए आपको करना पड़ेगा, बट ये देखने के लिए, चेक करने के लिए भी कि मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं, तो करके जरूर देखिएगा। जब आप ऐसे करेंगे, 3 काउंट तक सांस लेंगे, 6 काउंट्स तक उस सांस को होल्ड करेंगे और 9 काउंट्स तक उसे रिलीज करेंगे, तो जैसे ही आप ये करेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार करते रहिए, जितने बार आप कर सकते हैं। ये वैसे भी बहुत हेल्पफुल है, हेल्दी भी है। तो आप जितना इसे करेंगे आपका माइंड पीसफुल होता जाएगा और जितने आपके थॉट्स है ना, क्योंकि आपका क्या हो रहा है, फोकस सारा यहाँ वहां से उस काउंट्स पे चला जा रहा है, उस ब्रेथ पे चला जा रहा है, तो आपका फोकस जो दूसरी चीजें हैं उनसे हटकर इस चीज पे आ जाएगा। तो आप इसे पहले करिए, आप 5 to 6 टाइम्स या जितने टाइम्स आप करना चाहें आप कर लीजिए और उसके बाद एक टाइम आएगा जब आपको लगेगा यार नहीं अब नहीं करता हूँ, शांत बैठता हूँ, तो आप उसी स्टेज में बस शांति से बैठ जाइए और कुछ नहीं करना। मेडिटेशन में आपको कोई एफर्ट डालने की जरूरत ही नहीं है, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई थॉट दिमाग में आता है, आने दीजिए, कोई बात नहीं है। जैसे जैसे आप ये इसको एक रूटीन बनाना शुरू करेंगे, आपका जो माइंड है ना, उसमें थॉट प्रोसेस जो है, जो बहुत सारा माइंड चैटर करता है, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे ये माइंड चैटर करना बंद करेगा, आप पीसफुल होते जाओगे, आप शांत हो जाओगे, आपका एंगर खत्म होता चला जाएगा। मैं आपको सही बता रही हूँ, मैं इतना ज्यादा गुस्सा करती थी, मुझे किसी भी बात पे हो जाए, ये ऐसे कैसे, इसने ऐसे कैसे कर दिया, मुझे बहुत ज्यादा ये चीजें होती थी। बट अब मुझे अभी भी ऐसा नहीं है कि हमारा गुस्सा बिल्कुल खत्म हो जाता है और कोई चीज ऐसी हुई तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा, बट आता है और फटाक से चला जाता है। तो और मेडिटेशन करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने आज किया और कल नहीं किया और फिर परसों नहीं किया। अगर आप इसे हैबिट बना लेंगे, आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आप फील कर सकते हैं। तो जरूर दोस्तों मेडिटेशन को अपनी लाइफ में अपनाइए, रोज इसे प्रैक्टिस कर लिए। भले ही आपका 5 मिनट निकले, आप ऑफिस जाते हो, कोई भी काम करते हो, मुझे पता है हम सबकी लाइफ थोड़ी सी बिजी है, मैं तो बिजी नहीं बोलती, बिजी रहना तो अच्छी बात है। एक्शन हम लेते रहते हैं, बट एक्शन लीजिए, बट कुछ एक ऐसे भी एक्शन लेके लीजिए जिससे आपकी लाइफ में वो खुशी आ जाए, वो हैप्पीनेस आ जाए। पैसे तो आप कमा ही रहे ना और दूसरी चीजें तो कर रहे हैं ना, बट अपने लिए आपको मेडिटेशन करना है, किसी और के लिए नहीं, अपनी बॉडी के लिए करना है, अपने माइंड के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आप मेडिटेशन करिए। रोज एक हैबिट बनाइए कि मैं 10 मिनट करूंगा, मैं 10 मिनट करूंगी। सारे काम छोड़कर 10 मिनट अपने लिए निकालिए। भले आप ऑफिस से आए, सोने के जस्ट पहले थोड़ी देर कर लीजिए और आप देखिएगा आपके पूरी पर्सनालिटी में एक चेंज आ जाएगा, आपके बिहेवियर में चेंज आएगा। और जब आपका माइंड शांत होता है तो आप अपने गोल पे फोकस कर सकते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेडिटेशन की, कि आपका मैनिफेस्टेशन आपके बिना बोले हो जाएगा। जो भी आप जिंदगी में चाहते हैं वो आप इजीली मैनिफेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि थोड़ी देर के लिए जो आपका माइंड शांत होता है ना, और शांत होता है तब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है और जो आप चाहते हैं वो आपकी लाइफ में आ जाता है। तो मेडिटेशन करना बहुत 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 जरूरी है दोस्तों। करके देखिए, आपको वो जो पीस है, आपका जो इनर जॉय है, आपका जो मैनिफेस्टेशन है, वो इजीली होना शुरू हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।